सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक शाह है। इस वीडियो में हम लोग साइन कन्वेंशन, जो बहुत ही सिंपल सा भी चीज है लेकिन बहुत जिनको कंफ्यूजिंग भी लगता है, उसको कवर करने वाला है। ये अपना फिजिक्स चैप्टर 1 लाइट जो है उसका एक छोटा सा पार्ट है। मिरर्स का न्यूमेरिकल करने से पहले हम लोग को साइन कन्वेंशन अच्छा से पता होना चाहिए। तो इस वीडियो देखने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, हम चाहते हैं कि तुम रे डायग्राम अच्छा से प्रैक्टिस करके आओ। प्लीज, अगर तुमको रे डायग्राम अच्छा से नहीं आता है तो ये वीडियो देखने मत आओ। इसलिए हो सकता है कि तुमको बार बार कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसलिए हो सकता है कि बहुत जन जो ये वीडियो देख रहा होगा, वीडियो पे वीडियो जंप कर रहा होगा। इसका रीजन ये हो सकता है क्योंकि तुम ये रे डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया होगा। तो अगर रे डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करके रखा है तो चलो ये वीडियो पे चलते हैं, ज्यादा टाइम तुम्हारा वेस्ट नहीं करेंगे। साइन कन्वेंशन सीखने से पहले हम लोग को कुछ टर्म्स के बारे में जानना पड़ेगा। ये कुछ टर्म्स है अपना, सिंपल सिंपल टर्म्स है, तुम पहले भी जान चुका, तुम पहले भी सुन चुका होगा। यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सबसे पहला है यू जो कि है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसके बाद है अपना वी जो कि होता है इमेज डिस्टेंस। उसके बाद होगा एफ जो कि हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, जो रे डायग्राम बनाया होगा इसको पता होगा। एफ यानी कि फोकल लेंथ। आर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं रेडियस। एच ओ, ये हो सकता है ये दोनों तुम्हारे लिए नया वर्ड है जो पहली बार देख रहा होगा साइन कन्वेंशन को। एच ओ, एच ओ का मतलब क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं? मान लो ये कॉन्वेक्स मिरर बना, आपने रे डायग्राम बना रहा, तो ये बना है, तो यहाँ पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट जो बना है, जिसका मुंडी से हम लोग रे निकालते थे, दो रे निकालते थे, याद करो, तो दो रे निकालते थे। ये जो ऑब्जेक्ट हम बनाए, तो ये इसका हाइट कितना है? किसके बेसिस पे? यहां से ये जो लाइन है इससे और ये इससे स्टार्टिंग होते होते ये इसका हाइट कितना है, अपना रे डायग्राम का हाइट कितना, उसको बोला जाता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर आता है अपना एच आई। एच ओ लिखा हुआ यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई लिखा हुआ यानी कि हाइट ऑफ इमेज। इमेज क्या हुआ? वो काटा कुटी करके रिफ्लेक्शन करके जो भी बनता है उसको कहा जाता है इमेज। तो सिमिलरली जैसे ऑब्जेक्ट का हाइट था वैसे ही इमेज का भी हाइट है। मान लो ये बना है, ये बना है, ये मान लो ऐसे रे जा रहा है यहाँ से काट कुट करके, यहाँ पे कुछ बन रहा है, तो ये इमेज जो बना है इसका हाइट कितना है? किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से स्टार्टिंग होते हुए इसका हाइट कितना बन रहा है, उसी को कहा जाता है हाइट ऑफ द इमेज। आई होप ये सिंपल चीज तुमको समझ आया होगा। ये टर्म्स अगर अच्छा है समझ आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉनकेव मिरर पहले बना देते हैं। ये अपना बना दिया कॉनकेव मिरर, ये बना दिया कॉन्वेक्स मिरर। हमेशा याद रखना बैक साइड जो है वो पॉलिश रहता है, यानी कि एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर से उसको चमका दिया जाता है। ये करने का जरूरत भी नहीं था लेकिन हम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग करा दिया तुम लोग का। ये लिख दिया अपना P, ये बना दिया अपना प्रिंसिपल फोकस, ये बना दिया अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका बैक साइड पॉलिश रहता है, सबका बैक साइड पॉलिश रहता है, ये याद रखना ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। ये लगा दिया अपना P, ये लगा दिया अपना फोकस, ये बना दिया अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। डायग्राम रफली बनाया है, ज्यादा ध्यान मत देना। अब देखो, ये अब आते हैं अपना साइन कन्वेंशन पे। साइन कन्वेंशन को न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी कहा जाता है। अच्छा, सबसे पहले डाउट हो रहा होगा ये कन्वेंशन का मतलब क्या है? देखो, हम बेसिक से समझाने वाले हैं, तो बेसिक सब कुछ ही समझाने वाले हैं। तो कन्वेंशन का मतलब क्या है? जो परंपराओं से चला आ रहा है, और वही मैप जो हम लोग को दिया गया, जो रास्ता हम लोग को परंपराओं से चला आ रहा है, जो रास्ता हम लोग को दिया गया है, वही फॉलो करके हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करना। आगे न्यूमेरिकल के लिए ये कन्वेंशन है जो परंपराओं से चला आ रहा है, अब हम लोग को भी यूज करना है। और इसको न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी अब कहा जाता है। कार्टेशियन क्यों कहा जा रहा है और कार्टेशियन का मतलब क्या है वो समझा दे रहा है। कार्टेशियन मतलब वही जो हम लोग बचपन से नहीं बनाते आ रहे, ये जो ग्राफ बनाते हैं ऐसे करके ये जो ग्राफ बनाते हैं, ऊपर में प्लस होता है नीचे में माइनस होता है, वो एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, उसी को बोला जाता है कार्टेशियन। तो अब यहाँ पे देखो, कार्टेशियन क्यों कहा जा रहा है वो समझा दे रहे हैं। कार्टेशियन क्या होता है वो तो समझ गया, क्यों कहा जा रहा है ये समझा दे रहे हैं। यही सबसे बेसिक चीज है। देखो, बहुत सारा ट्रिक होता है इसको याद करने का, बहुत सारा निमोनिक होता है, लेकिन हम वो सब चीज में बिलीव नहीं करते। मेरा सिंपल बिलीफ है, अगर तुम बेसिक्स पकड़ लिया तो तुमको नहीं जरूरत है कोई निमोनिक कोई भी ट्रिक जानने का। अरे भाई, 4-5 तो वर्ड है ही, 4 या 5 तो तुमको याद करना ही होगा, उसमें भी तुम ट्रिक याद कर रहा है, निमोनिक याद कर रहा है, कोई सेंस नहीं बनता वो चीज का।
तो ये हो गया अपना कार्टेशियन सिस्टम, यानी कि ग्राफ बना दिए। ये हो गया अपना y एक्सिस, तो ऊपर में y नीचे में y डैश, यानी कि ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये इसको x मान लो, इसको x डैश मान लो, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो ऊपर में प्लस हो गया, राइट साइड में प्लस हो गया, नीचे में माइनस हो गया, लेफ्ट साइड में माइनस हो गया। ऊपर में प्लस, नीचे में माइनस, राइट साइड में प्लस, लेफ्ट साइड में माइनस, बस। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पोल को ओरिजिन मान रहे हैं। ये जो पोल है इसको ओरिजिन मान रहे हैं। ओरिजिन यानी कि 0 0 से जो स्टार्टिंग होता है ना, सेंटर, बीच वाला सेंटर होता है जहां से हम लोग हर चीज स्टार्ट करते हैं। एक्स मान लो कुछ दिया हुआ है तो हम लोग स्टार्टिंग कहां से करते हैं, ये जो पोल ओरिजिन यानी कि जो 0 0 है, ये मान लो अपना 0 0 है, ओरिजिन सेंटर, यहीं से स्टार्टिंग करते हैं, तो पोल को हम लोग ओरिजिन मान रहे हैं। पोल को अपना ओरिजिन माने हम लोग। तो अब देखो कितना सिंपल चीज हो जाएगा। अब यहां से हम लोग लिखना चालू करेंगे फिक्स चीज क्या है, जो क्यू साइन कन्वेंशन दिया गया है और कैसे यूज होता है साइन कन्वेंशन का। इसके लिए फिक्स चीज और इसके लिए फिक्स चीज। तो सबसे पहला अपना आता है यू। यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से, पोल से। फिर से सुनो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से, यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से, पोल से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से, पोल से। वैसे ही वी होता है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कहां से, पोल से, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो राइट साइड में हो, लेकिन कहां से, वी। तो मान लो यू हम लोग को दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो इस ये कहना क्या चाह रहा है, मतलब पोल से 10 सेंटीमीटर का दूरी पे मान लो यहां पे रखा गया है, तो पोल से 10 सेंटीमीटर का दूरी पे रखा गया है अपना ऑब्जेक्ट को। इसका मीनिंग ये होता है, हर चीज का बेसिक जानो तो तुमको आगे चल के दिक्कत नहीं होने वाला है। एक सेकंड। ठीक है, सबसे पहला आता है अपना u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इधर में भी u। तो अब देखो हम क्यों तुमको बार बार रे डायग्राम पे बोल रहे थे, रे डायग्राम का प्रैक्टिस नहीं किया तो ये वीडियो पे नहीं आ रहा। हम लोग जितना भी केस बनाए थे रे डायग्राम का, हम लोग जितना भी केस बनाए थे रे डायग्राम का, वो सारा केस में हम लोग u को लेफ्ट साइड में रखे थे। याद करो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का जितना भी हम लोग केस बनाया है, u को हमेशा पोल का लेफ्ट साइड में रखे। यहाँ पे जैसे ये पोल, ये तो देख के समझ नहीं आ रहा होगा, ये पोल है तो हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड में नहीं रखते थे। याद करने की कोशिश करो, हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड में रखे थे, हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड में रखे थे। तो उसका मतलब क्या हुआ, पोल का लेफ्ट साइड में, 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 पोल का लेफ्ट साइड में। इसका मतलब क्या हुआ, यू हमेशा नेगेटिव था। यू जो था हमेशा नेगेटिव था। इसका सिंपल मीनिंग यही निकल के आता है कि यू जो है हमेशा नेगेटिव होता है, बस। उसके बाद आता है अपना फोकल लेंथ। देखो यू तो दोनों में सेम रहा, अब क्या है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या करता है, वेरी करता है, मतलब दोनों में डिफरेंट होता है। अब सिंपल चीज, फोकल लेंथ क्या होता है, P और F का बीच का डिस्टेंस। P और F का बीच का डिस्टेंस, P और F का बीच का डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहेंगे। P और F का बीच का डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे फोकल लेंथ। अब यहां पे गौर करो, ये जो फोकल, यहां इसका कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ बन रहा है वो P का लेफ्ट साइड में, 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 यानी कि माइनस में है। तो कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ क्या हुआ, माइनस में हुआ। इसको तुमको देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, एक दो बार देख भी लेगा, वीडियो देखने के बाद तुम आंख बंद करके भी अगर इमेजिन करेगा, जब निकल करेगा आंख बंद करके बस इमेजिन करना कि कहां पे हो रहा है, पी का लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, ऊपर में है, नीचे में, तो बस तुमको समझ आ जाएगा प्लस माइनस क्या है। इसका फोकल लेंथ कहां बन रहा है, राइट साइड में बन रहा है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ राइट साइड में बन रहा है, पी का राइट साइड में, पी का राइट साइड में, पी का राइट साइड में, पी का राइट साइड में क्या है, प्लस है। तो यानी कि फोकल लेंथ भी इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा। अब फोकल लेंथ और रेडियस दोनों, फोकल लेंथ का डबल होता है रेडियस, एफ इज, यहां से लिख आर इज इक्वल टू 2f। तो फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव रहेगा तो रेडियस भी पॉजिटिव रहेगा, फोकल लेंथ अगर नेगेटिव रहेगा तो रेडियस भी नेगेटिव रहेगा। तो सिंपल सा चीज। तो इधर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो ये रेडियस भी नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ का ही डबल होता है रेडियस। और यहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो रेडियस भी अपना डबल हो गया। अब यहाँ पे देखो HO यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो अपना सिर्फ ये चार चीज हम लोग को जानना है, U, F और R तो दोनों कनेक्टेड है, U जानना है, ये दोनों जानना है, और HO जानना है। और ये V और HI हम लोग को क्वेश्चन में निकालने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन में वैल्यू दिया रहेगा, काटाकुटी करके जो भी तुम न्यूमेरिकल करके जो भी निकालता है तो वो सब हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे HO दिया हुआ है यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट याद करने की कोशिश करो, जितना भी हम लोग रे डायग्राम बनाए थे, जितना भी हम लोग रे डायग्राम बनाए थे, एक तो पहला बात कि हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखे थे, ठीक है। उसको हम लोग लेफ्ट में रखे तो हम लोग नेगेटिव साइन हम लोग को मिल रहा है।
लेकिन हमेशा और एक चीज याद करेगा कि हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट जो था उसको सीधा रखे थे, ऑब्जेक्ट जो था उसको हमेशा हम लोग सीधा रखे थे। कभी भी क्या तुम उल्टा रखा था, नीचे रखा था? नहीं रखे थे, हम लोग हमेशा सीधा रख रहे थे, यानी कि पोल से सीधा रख रहे थे। पोल का ये जो लाइन है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग लाइन मान रहे हैं, एक्स डैश का ऊपर रख रहे थे। तो ऊपर यानी कि प्लस, अगर नीचे होता तो माइनस रहता। पोल का ऊपर वाला, पोल का लाइन जो है उसका ऊपर में रखे है, तो यानी कि प्लस में आ रहा है, यानी कि प्लस में आ रहा है। तो एच ओ जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कॉनकेव में भी कॉन्वेक्स में भी एच ओ जो है हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। तो ये सिंपल सा अपना चीज था। यू हमेशा नेगेटिव होता है, क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में रखते हैं। एफ इसका नेगेटिव होता है, इसका पॉजिटिव होता है। सिर्फ यही जो है एफ ही जो है वो वेरी करता है, मतलब दोनों में डिफरेंट है। और वो भी तुमको भाई ये सब चीज का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, कॉपी में लिखने तक का जरूरत नहीं पड़ेगा। तुम बस आंख बंद करके अगर इमेजिन करेगा कि इसका फोकल लेंथ कहां बन रहा है, कॉनकेव का इसका फोकल लेंथ कहां बन रहा है, तो तुमको समझ आ जाएगा कहां पे नेगेटिव लग रहा है, कहां पे पॉजिटिव लग रहा है। उसके बाद रेडियस कनेक्टेड होता है फोकल लेंथ से, और उसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा सीधा रखते थे, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। वी और एच आई जो है वो क्वेश्चन में हम लोग को करके निकालना जाता है। देखो ये तुमको पूरा समझा दिया है। कोई अगर पहली बार ये वीडियो को देख रहा था, मतलब पहली बार साइन कन्वेंशन का नाम सुन रहा है और पहली बार समझ रहा है इसको, तो उसके लिए इसके आगे हम थोड़ा 2-3 क्वेश्चन लगा के समझा दे रहे कि ये साइन कन्वेंशन का यूज कहाँ पे होता है। लेकिन अगर कोई अपना डाउट क्लियर करने आया था, कोई अपना कंफ्यूजन दूर करने आया था, तो उसके लिए तो उसके लिए यहीं पर वीडियो खत्म होता है। लेकिन जो पहली बार आया था उसके लिए आगे वीडियो कंटिन्यू होता है। तो ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन लेके आ गए। यहाँ पे सिर्फ हम साइन कन्वेंशन लगाना सिखाते रहे, सॉल्व नहीं करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। तो हम लोग गिवन क्या कर दिया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर से एक ऑब्जेक्ट प्लेस है 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे। अब देखो यू हम जो समझाए थे, वो टर्म्स जब समझा रहे थे, तो उसका यू का मतलब क्या समझाए थे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यू इसका मतलब ये जो हम लोग को ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस बता रहा है, तो इसका मतलब वो यू को इंडिकेट करना चाह रहा है, इसका मतलब वो यू को इंडिकेट करना चाह रहा है। तो इसका मतलब वो अपने को यू दे के रखा है, जो कि है 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, 10 सेंटीमीटर दूर गया है रखा गया है। यू हमेशा नेगेटिव में होता है, हम लोग साइन कन्वेंशन में सीखे, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। देखो यहीं पर साइन कन्वेंशन का यूज आता है। अगर यहाँ पे हम लोग को साइन कन्वेंशन नहीं पता होता कहाँ पे माइनस लगेगा कहाँ पे प्लस लगेगा, तो यहाँ पे हम लोग गलती हो सकता था। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ये यू बताया हम लोग को 10 सेंटीमीटर में है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब इसका फोकल लेंथ हम लोग को बता के रखा है 15 सेंटीमीटर। अब याद करने का कोशिश करो कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ जो था वो पॉजिटिव में था, तो यहाँ पे भी फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव में ही रहने वाला है, यानी कि +15 में ही रहने वाला है। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी पोजीशन नेचर पूछ रहा है, यहाँ पे वी पूछ रहा है हम लोग को, या हम लोग को एम पूछ रहा है। ये एनसीईआरटी का ही सवाल है, ये सॉल्व करना मेरा कर्तव्य नहीं है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आ चुका हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू मिरर। जी हाँ, कॉन्वेक्स मिरर जो है रियर व्यू मिरर के लिए यूज होता है, जो कि हम लोग गाड़ी का साइड वाला शीशा होता है, तो वो रियर व्यू मिरर के लिए यूज होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है अपने को 3 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। हम लोग गिवन यहाँ पे लिखेंगे, आर हम लोग को देखे रखा है 3 सेंटीमीटर नहीं सॉरी मीटर, 3 मीटर देखे रखा। अब थोड़ा सा अपना दिमाग पे जोर डालो, ये प्लस लग गया या माइनस लग गया। कॉन्वेक्स मिरर का, अच्छा ये बताओ, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ जो था एफ जो था, वो तो इससे पहले ही हम लोग देखेंगे वो पॉजिटिव में होता है। कॉन्वेक्स मिरर का एफ जो था वो पॉजिटिव में रहता है। इस तो हम उस थोड़ी देर पहले ये भी बताए थे कि एफ जो है आर से कनेक्टेड रहता है, यानी कि आर इज इक्वल टू 2f होता है। एफ का डबल ही आर होता है, तो यानी कि एफ अगर पॉजिटिव रहेगा तो आर भी पॉजिटिव रहेगा, एफ अगर नेगेटिव रहेगा तो आर भी नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे आर, अगर कॉन्वेक्स मिरर का एफ जो है वो पॉजिटिव रहता है तो आर भी पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो आर जो है +3 सेंटीमीटर हो गया। अब यहां से हम लोग एफ का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि आर का कोई भी यूज नहीं होता है, फॉर्मूला जब लगाएंगे तो एफ ही तुमको निकालना पड़ेगा। तो एफ जो होता है वो आर का आधा होता है, तो 3 का आधा 1.5 मीटर अपना आ गया, वो भी प्लस में ही रहने वाला है। तो ये अपना मेन चीज आ गया, आर का यूज नहीं होता है। अब बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। If a bus is located at 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, ये बस को ऑब्जेक्ट बताना चाह रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है तो बस का ही इमेज बनेगा, तो बस को ऑब्जेक्ट बताना चाह रहा है। इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, यानी कि हम लोग को यू देके रखा है, यू हम लोग को देखे रखा है 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। यू हमेशा नेगेटिव होता है,
और ये देके रखा है, वैल्यू देके रखा है 5 मीटर। तो बस हो गया, इतना ही सिंपल चीज है, बस इतना सिंपल चीज तुम समझ गए तो आगे पूरा न्यूमेरिकल आसान हो जाने वाला है। पूरा न्यूमेरिकल जो भी कंफ्यूजन, हम लोग इतना कंफ्यूजन जो देखते हो उतना कंफ्यूजन नहीं वाला चीज है भाई, बहुत इजी चीज है। नेक्स्ट दैट्स इट टुडे। बस इतना ही वीडियो था, 10-15 मिनट का वीडियो बना है, लेकिन ये अगर अच्छा सीख लिया तुम, बेसिक अच्छा सीख लिया, तो तुमको आगे कभी भी दिक्कत नहीं वाला है। हम तो बोलेंगे पूरा क्लास 10 पूरा जिंदगी में तुमको दिक्कत नहीं होने वाला है। हमेशा जब भी तुम ये साइन कन्वेंशन वाला चीज आएगा, बस वो ग्राफ को इमेजिन कर लेगा, कहाँ पे माइनस है कहाँ पे प्लस है, दैट्स इट, गेम वहीं पर खत्म है। सो ये अभी के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगला वीडियो में। दैट्स इट टुडे।